दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। ये तब है जब हाईकोर्ट ने एमसीडी को बहुत पहले ही निर्देश दिया था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा बेसमेंट में बच्चों की पढ़ाई की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। फिर भी खुलेआम कोचिंग सेंटर चल रहे थे। दिल्ली को कभी दिलवालों की जगह कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ का दिल मर चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी रहते हैं जो देश को फिर से महान बनाने का सपना देखते हैं। फिर भी ये सब मिलकर उन 3 युवाओं को नहीं बचा पाए जो अपने ऊंचे सपनों को साकार करना चाहते थे। ये 3 होनहार छात्र सिर्फ इतनी ऊंचाई छूना चाहते थे कि उनके माता पिता और समाज को उन पर गर्व हो, लेकिन उनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। उनके सपने, अरमान और हौसला उनके साथ पानी में डूब गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। होने के बाद यह घटना तब हुई जब रात को पावर कट होने के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। अंधेरे में छात्र लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। थोड़ी देर बाद पानी का प्रेशर बढ़ने से दरवाजा टूट गया और तेजी से पानी भरने लगा। महज 2 मिनट में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया और 3 छात्रों की जान चली गई। यह हादसा कई सवाल खड़े करता है कि उन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के मन में आया है। देश की राजधानी में IAS बनने का सपना देखने वाले छात्र बरसात के पानी में डूबकर जान गंवा रहे हैं, जबकि नीति बनाने वाले लोग पॉलिटिकल स्कोरिंग में व्यस्त हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बिल्डिंग और बेसमेंट के 4 कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। एक SUV चलाने वाला शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि उसकी गाड़ी से पानी की वेव आई और बेसमेंट का गेट टूट गया, जिससे पानी अंदर भर गया। लेकिन इस भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार MCD के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। MCD के ही कई अधिकारी ओल्ड राजेंद्र नगर की इस अकेडमी और कई अन्य अकेडमियों में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलवा रहे हैं। MCD का कोई इंजीनियर तो जरूर होगा जिसने इलाके के नालों और सीवर की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से पानी भर गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि बड़ी लापरवाही है। कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों बनाई गई, कोचिंग सेंटरों के बाहर की नालियों को क्यों नहीं साफ करवाया गया, और जब थोड़ी सी बारिश से पानी भर गया था तो MCD ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके आरोपी कौन है, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। पहला आरोपी MCD। जिस कोचिंग सेंटर की इमारत से बेसमेंट बना हुआ था, वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जब तेज बहाव के साथ इसमें पानी भर गया तो मिट्टी भी अंदर आ गई। जब छात्रों को बचाने के लिए रस्सी फेंकी गई तो अंधेरे के कारण वे उसे देख नहीं पाए। बेसमेंट को सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए अनुमति थी, लेकिन वहाँ गैर कानूनी तरीके से लाइब्रेरी चल रही थी। बिल्डिंग नियमों के हिसाब से बेसमेंट में पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो पर्याप्त निकास मार्ग होना चाहिए। हर बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर जाता है। यह पहली घटना नहीं है। 22 और 24 जुलाई को भी पानी भरा था और ड्रेनेज सिस्टम की शिकायत की गई थी, लेकिन MCD और उसके अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। वे सोते रहे किसी बड़े हादसे के इंतजार में। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए मास्टर प्लान 2021 के तहत डेवलपमेंट एरिया में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होनी चाहिए। इसकी देखरेख कौन करेगा? दिल्ली हाई कोर्ट में MCD को निर्देश दिया गया था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते हैं। बेसमेंट में बच्चों की पढ़ाई की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है। 1 साल पहले दिल्ली में 897 कोचिंग सेंटर्स को नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने MCD की दिल्ली फायर सर्विस ब्रांच की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि केवल 13% कोचिंग सेंटर्स के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है। 461 कोचिंग सेंटर्स बिना फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के चल रहे हैं। दूसरा आरोपी दिल्ली सरकार या LG MCD में आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, तो आप पार्टी इस घटना से पल्ला नहीं झाड़ सकती। एक व्यक्ति ने ग्रीवांस पोर्टल पर जाकर इंस्टीट्यूट के अवैध बेसमेंट की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। MCD कमिश्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कई बार MCD कमिश्नर को दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के लिए कहा गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। पिछले साल LG कई जगह ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में सक्रिय थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, लेकिन इस बार तत्परता नहीं दिखी। दिल्ली में आप पार्टी ने पहले कहा था कि MCD पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, इसलिए वे काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब MCD भी उनकी है और दिल्ली सरकार भी। फिर भी मुख्यमंत्री जेल में है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है। LG की ताकत बढ़ाई जा रही है, वह सरकार के काम में रुकावट डालते हैं। दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि उनकी फरियाद लेकर वह किसके पास जाएं,
क्योंकि ये साफ नहीं है कि दिल्ली का असली मालिक कौन है। हादसे के बाद नगर निगम ने कोचिंग सेंटरों के बाहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर रैंप तोड़े और नालियों को साफ किया। अवैध बेसमेंट को भी सील किया गया। यहाँ की कई कोचिंग सेंटर हैं जो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्थानीय जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया और इंजीनियर को निलंबित किया गया। हादसे के बाद यह निगम की अपने अधिकारियों पर पहली बड़ी कार्रवाई थी। पुलिस ने हादसे के सिलसिले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कोचिंग सेंटर के मालिक और संचालक भी शामिल है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी नंबर 3 फायर डिपार्टमेंट। हाल ही में इस इमारत का निरीक्षण कर इसे NOC दिया गया, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन क्या फायर इंस्पेक्टर ने जानबूझकर अवैध बेसमेंट और वहां लगे इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक लॉक को नजरअंदाज किया? आरोपी नंबर 4 दिल्ली पुलिस। इलाके में अवैध निर्माण की जानकारी पुलिस और बीट कांस्टेबल तुरंत विभाग को देते हैं, लेकिन जब यह बेसमेंट बन रहा था तब क्या पुलिस ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया? आखिर कितना बड़ा होता है ये कोचिंग सेंटर का कारोबार? ये सवाल मन में न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बता दें कि देश में कोचिंग का कारोबार बहुत बड़ा होता है, जो करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। अनुमान है कि ये कारोबार अभी 58 करोड़ रुपए का है और अगले 4 साल में बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। देश भर में 7000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है। गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी बेचकर कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे देते हैं, क्योंकि ये संस्थान उन्हें सफलता का सपना बेचते हैं। हालांकि इनमें से कई छात्र जो सब कुछ दांव पर लगा कर आते हैं, उनमें से बहुत ही कम सफल हो पाते हैं। आखिर में यह सवाल उठता है कि क्या देश में ऐसे हादसे होते रहेंगे? क्या ये स्थिति कभी सुधरेगी? कोचिंग के धंधे में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी के कारण कई छात्रों और उनके परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकार और संबंधित प्राधिकरण कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखे और सुनिश्चित करें कि ये संस्थान छात्रों को उचित और सच्ची जानकारी प्रदान करें, ताकि उनकी मेहनत और पूंजी का सही उपयोग किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि जिस जगह वे पढ़ रहे हैं वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे ही और हादसे के लिए तैयार रहे।